ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में जो पहले एग्जाम्शन हुआ करती है सर्टिफिकेट की वैलिडेशन, अगर वो वैलिडिटी होती पहले 5 ईयर्स की थी, वो नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स। इट मींस सर्टिफिकेट वैलिडिटी विल बी नाउ 10 ईयर फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। उसका दोस्तों एक हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा है टीडीएस के प्रोविजन। अगर हम टीडीएस के प्रोविजन की बात करें तो अगर हमारे पास एक सेक्शन होता है 194A। 194A में क्या होता था, हमारे पास टीडीएस कटता था अगर हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट होती थी वो होती है 50,000 तक अगर इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कौन सा इंटरेस्ट ऑन आरडी एंड एफडीआर पे इंटरेस्ट पे, वो लिमिट हमारी 50,000 थी, नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1 लाख। अगर हमारे पास 1 लाख तक का हमें टीडीएस कोई भी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन सीनियर सिटीजन है वो अमाउंट हमारी 40,000 होती थी, नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड टू 50,000। और जो अदर केसेज होते थे वहां हमारी अमाउंट 5,000 थी, नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10,000। उसका दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस कमीशन की। यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस कमीशन का सेक्शन 194D हुआ करता था, फिर एक आता था कमीशन 190, एक सेक्शन 194G, उसमें हम बात करते थे कमीशन अंडर सेक्शन लॉटरी इनकम वाली, फिर आते हैं कमीशन 194H वाली, उसमें जो हमारी अमाउंट थी वो हमारी अमाउंट थी लास्ट 15,000, नाउ हैज बीन एक्सटेंड टू 20,000। इट मींस हमारे 15,000 तक हमको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं थी, नाउ हैज बीन एक्सटेंड टू 20,000। उसका सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हमारे पास आया था 194I, रेंटल इनकम। रेंटल पे क्या होता था, कोई भी रेंट अगर हम पे करते थे तो अगर हमारा रेंट यदि अगर हम मान करते 20,000 पर मंथ, मतलब इन अ ईयर 2.4 लाख इन अ ईयर, अगर 2.4 लाख तक होता कोई टीडीएस नहीं कटना था। बट नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड टू 6 लाख, मतलब अगर आपका रेंट 2.5 से 6 लाख तक होगा तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसका आता है 194J, जी हम प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा बेनिफिट है। प्रोफेशनल्स का हमारे 30,000 से ऊपर की कोई भी फीस मिलती तो हमारे पास 10% डिडक्ट होता था 194J में। लेकिन अब वो लिमिट्स हमारी 30,000 से करके 50,000 कर दी गई है, इसमें हमें टीडीएस की जरूरत, मतलब 50,000 तक अगर हमारी अमाउंट होती है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जी हमारे लिए एक बेनिफिट भी, अगर हमारी इनकम कोई प्रोफेशनल इनकम है, हम 50,000 तक कोई चार्ज करते हैं हम लोग, तो हमें कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दोस्तों एक सेक्शन होता है LRS। LRS में क्या होता है, हम फॉरेन में कोई अगर रेमिटेंस करते हैं तो उस केस में क्या था, अगर हम लोन लेके किसी एजुकेशन के लिए हम फंड अगर फॉरेन में भेजते हैं या उसको सेंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या था 0.5% का पहले प्रोविजन था एज अ TCS, नाउ हैज बीन रिमूव completely in case of a loan has been taken for the education point of view to remit to the foreign अगर हमें विदेश में अगर कोई फंड सेंड करना है तो इसके लिए हमको TCS के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अब दोस्तों बात आती है अपडेटेड रिटर्न। क्या हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं? यस दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न मतलब हम कोई बैक ईयर की रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन पहले वो 2 ईयर्स की बैक ईयर्स की रिटर्न थी, नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड टू 4 ईयर्स, मतलब हम 4 साल तक की रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन पेनल्टी के प्रोविजन भी इसमें लगेंगे। अगर हम बैक रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ईयर हमारे पास 25%, अगर विद इन 12 मंथ तो हमारे 25%, फिर नेक्स्ट ईयर 50%, उसके देन थर्ड ईयर 60 और 70% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज एडिशनल टैक्स। थैंक यू।